एक ऐसे अल्लाह है जो दिन भर खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, सुबह से लेकर शाम तक, ये कैसा धर्म है। और कई सारे मुसलमान के भी जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये ऐसे क्यों करते हैं, अल्लाह पे क्यों ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं या फिर ऐसे जोर दबस्ते क्यों हैं। और हम लोग इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि फास्टिंग का मेन पर्पस क्या है, ये फास्टिंग के पीछे का विजडम क्या है, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे फास्टिंग यानी कंपलसरी किए हुए हैं, इसका जो बेनिफिट है या फिर फिजिकल कोई भी बेनिफिट हो। तो सबसे और ये जो कंसेप्ट है रिलीजन मीन्स फास्टिंग का, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये बस मुस्लिम में नहीं, ये दूसरे धर्म में भी, हिंदुइज्म में मिलेगा, जूज में मिलेगा, क्रिश्चियनिज्म में मिलेगा और दूसरे कई सारे धर्म में मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में कि रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले जनरेशन पे किया गया था, यानी जूज और क्रिश्चियन इन सब पे पहले किया गया था। तो ये जो रोज़ा का कंसेप्ट है ये हमारे मुसलमान में एक नया नहीं है। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि मुसलमान जो हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जितने भी कई सारे पहले जो रिलीजन थे मेजर, जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, ज्यूज़ वगैरह हो गया, ये सब अल्लाह ने एक प्रॉफिट को भेजा था। और ये जो रोज़ा का कंसेप्ट है उनमें हमारे में हो सकता है अलग हो, कंसेप्ट था लेकिन अलग हो। हम लोग जैसे 30 डेज रहते हैं और वॉलेंट्री नफिल जो रोज़ा वो अलग है। तो क्रिश्चियनिटी में भी आप देखोगे तो रोज़ा का कंसेप्ट मिलेगा, क्योंकि हर प्रॉफिट में नंबर डेज चेंज हो सकता है। जैसे आप ज्यूज़ के क्रिश्चियन में देखोगे बाइबल में ओल्ड टेस्टिमेंट में आपको मिलेगा साम में चैप्टर 35 वर्स 13 to 14 में, और न्यू टेस्टिमेंट जो बाइबल में है उसमें आपको मिलेगा मार्क चैप्टर 9 वर्स 29, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 to 18, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2 में मिलेगा जैसे जीएस का स्पीच पे अपनी वो 40 डेज और 49 रोज़ा रखे थे, फास्टिंग रखे थे। इसी तरह ओल्ड बाइबल में आपको कई सारे ऐसे रेफरेंस है। अगर आप मनुस्मृति हिंदू के रीजन पढ़ोगे तो मनुस्मृति में मिलेगा आपको चैप्टर 11 वर्स 204, उसी तरह मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स 222 में ऐसे कई सारे रेफरेंसेस है। और आप ऐसे नॉर्मल हिंदू से भी पूछोगे तो उनके पास कंसेप्ट है रोज़ा का। हाँ, रोज़ा ना कहता हो लेकिन ये जो फास्टिंग का कंसेप्ट है उनमें भी है, कोई हफ्ते में रहता है, कोई महीना में रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक नया नहीं है। तो फास्टिंग का जो रोज़ा का मेन हमारा पर्पस क्या है, तकवा हासिल करना, यानी सेल्फ कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल हम लोग सीखते कि कैसे किया जाए, और इसका विजडम भी है। सपोज कोई एक बच्चा हो, सपोज एक बच्चा है, इसका जो मैच्योर दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है। बच्चे जिद करते हैं ना, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये और उसके गार्जियन उसको कहते हैं नहीं तुम मत खाओ, ये सब चीज़ से तुम दूर रहो। क्यों? गार्जियन को पता है, क्योंकि गार्जियन को नॉलेज है ना कि इसके खाने से कई सारे साइड इफेक्ट है, लेकिन उस बच्चे को तो पता नहीं है। तो इस बुनियाद पे क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो गार्जियन है बहुत क्रूएल है, बहुत मतलब अच्छे गार्जियन है क्योंकि बच्चे को रोक रहा है? नहीं, ये रोक रहा है बस उस बच्चे के फ़ायदे के लिए रोक रहा है, क्योंकि उस बच्चे को इल्म नहीं है। इसको रोकने से इसका एक विजडम है पेरेंट्स का कि बच्चे को इल्म नहीं है, बड़ा होने के बाद उसको पता लगेगा। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बनाया, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो बेहतर जानते हैं। तो जस्ट बिकॉज हम लोग फास्टिंग का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को नहीं रहना चाहिए। हम लोग फास्टिंग का कई सारे बेनिफिट होने के बाद हम लोग जो रोज़ा रहते हैं इसलिए नहीं रहते कि मेडिकल बेनिफिट है। हम कितने भी हज़ारों फ़ायदा क्यों ना हो जाए, हम लोग फ़ायदा देखकर रोज़ा नहीं रहते। बस हमें बोला गया हम लोग करते हैं क्योंकि अल्लाह बेहतरीन हमारे लिए बेहतर चाहते हैं। वो अगर कुछ बोले करने के लिए तो ऑफकोर्स हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगा वो। तो ये एक विजडम है, और इसका पर्पस क्या है, सेल्फ कंट्रोल करना। जैसे हम लोग दिन भर मतलब कुछ बिना खाए पिए बैठते हैं, और कई सारे वैराइटीज़ के जो खाने होते हैं, जैसे घर पे प्रिपरेशन होता है मुस्लिम का, कई सारे वैराइटीज़ के खाने होते हैं। अगर आप दिन भर आप भूखे हो, खाना पानी कुछ नहीं है, अगर कई सारे जो वैराइटीज़ आपके सामने रख दिया जाए और 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा कई सारे, तो आप देखने के बावजूद आपको दिल चाहता है कि हम खाना खा ले, फिर भी हम लोग नहीं खाना नहीं खाते। क्यों? ये सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं हम लोगों को। और अब आपको पता है कि जिस इंसान अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सके वो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाएगा, और आप बेहतर जानते हो कि अगर एडिक्शन किसी इंसान को चीज़ हो गया तो उसकी ज़िंदगी लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता है वो। इसलिए साइंस भी ये कहता है कि अगर आप खाने पे कंट्रोल कर लो तो आप कई सारे चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हो। देखो, अगर आप जब को भूख लगता है तो आपको भूख लगने के बाद आपका डिज़ायर जो होता है बहुत ऐसे चीज़ का वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे आज भूख लगा हो, दिन भर खाना नहीं खाया, तो वो इंसान कहीं पे नई मौज मस्ती करने या फिर फालतू का टाइम वेस्ट करने नहीं जाएगा। इन चीज़ों से वो बचता है। और जब हम हंग्री होते हैं, भूख लगता है, तो हमारा डिज़ायर क्या होता है, उस वक्त डिज़ायर कम हो जाता है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी में कहते हैं हदीस नंबर 5066 में कि अगर तुम में से कोई एलिजिबल हो जो शादी करना चाहे, अगर उसका सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हो तो वो क्या करे, अगर तुम्हारे पास मालदार पैसा है तुम शादी कर लो, वरना तुम क्या करो, फास्ट करो, रोज़े रखो। क्यों? क्योंकि ये जो डिज़ायर्स है इसको कंट्रोल करता है वो। तो किस पे रोज़ा फ़र्ज है? सबसे पहला है कि वो मुसलमान होना चाहिए, वो एक जवानदान और हेल्दी और तंदुरुस्त होना चाहिए, ना कि वो पागल होना चाहिए, ना फिर वो कोई बच्चा होना चाहिए।
और वो ट्रैवलिंग के टाइम पे ना हो, यानी कोई एक सिचुएशन एक जगह पर हो और कोई रुकावट ना हो। जैसे हम लोग औरतों में देखते हैं मेंस्ट्रुएशन हो गया, पोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि हैज, निफास हो यानी पोस्ट डिलीवरी पीरियड हो, तो ऐसे के लिए एग्जेम्प्टेड छूट कर दिया गया है। तो देखिए किसके लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं यानी छूट है। जैसे अबू दाऊद हदीस नंबर 4401 में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 इंसान का जो एक्शन है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं लिखते हैं, यानी उसका कलम उठा दिया गया हो। पहला ये है कि ल्यूनेटिक, यानी कोई पागल इंसान जिसको अपने कॉन्शियस लेवल उसको पता नहीं, पागल में कोई गलत काम कर देता है, कोई ये काम, जो अब उसको नफ्स पे खुद कंट्रोल नहीं, वो क्या कर रहा है सही है गलत उसको पता नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए छूट दे दी है। दूसरा, जो इंसान सोया हो, यानी कोई इंसान सोने के बाद उसको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई गलती काम कर दे सोने में कोई एक्शन में, तो उसका गुनाह माफ़ है। और तीसरा, वो लड़का जो एज ऑफ प्यूबर्टी यानी जवान ना हो जाए, उसके लिए माफ़ है। और ट्रैवलर जो कोई सफ़र में जा रहा हो तो उसके लिए चॉइस है, या फिर आप रोज़ा रह सकते हो तो रह लो, वरना आप नहीं रहो, ये एक चॉइस है। कोई बुज़ुर्ग मर्द और औरत जो ओल्ड एज में हो, जिसको प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो जो इनक्योरेबल हो, यानी उसको क्योर नहीं किया जा सकता, उसके लिए रोज़ा छूट है। जैसे कोई मरीज इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि अगर तुम मरीज हो, सिक हो तो रोज़ा मत रहो, लेकिन उसके बाद रमज़ान के बाद जब ठीक हो तो उसको मेकअप करो, जो तुम रोज़ा छोड़े हो उसको कवर करो। लेकिन ये भी कहते हैं कि रोज़ा रहना सबसे बेहतर है अगर तुम्हें पता होता तो 7 चीज़ ऐसे है जिससे रोज़ा टूटता है। पहला है कि इंटरकोर्स, यानी हस्बैंड वाइफ में फिजिकल रिलेशन करना। दूसरा, मास्टरबेशन। तीसरा हो गया खाना पीना, और इसमें खाना पीने में कुछ भी आ सकता है, एंड कुछ भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो न्यूट्रिशन चीज़ है या फिर, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। और उस 5वां पॉइंट है कि कपिंग करना। छठा है जानबूझकर उल्टी करना, वोमिटिंग करना। अगर कोई इंसान जानबूझकर कर रहा है, नेचुरली आ गया तो उसे रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन जानबूझकर आए तो उसे रोज़ा टूट जाता है। और 7वां है यानी कि निफास और मेंस्ट्रुएशन। फास्टिंग का अलग बेनिफिट ये भी है कि कोई इंसान जो गरीब हो, जो भूखा प्यासा हो, उनको हम महसूस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक होता है सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी में नॉर्मली क्या होता है कि सपोज आप खाना खाकर निकल रहे हो, कोई गरीब इंसान भूखा प्यासा हो, तो आपको दया आएगा, लेकिन जो पीड़ित है, जो जिसको भूख के कारण से तड़प रहा है, आप वो फील नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको काइंडनेस शो करोगे, दुख लगेगा, लेकिन वो फीलिंग आपके पास अंदर नहीं आएगा। और एम्पैथी मतलब क्या है कि अपने आप को सिचुएशन में रखना। सपोज आप भी भूखे हो और किसी गरीब को भी देखोगे भूखे हो, तो उस वक्त जो तड़प आपके अंदर होगा उसको अंदर से आप फील कर सकते हो। तो जो इंसान रोज़ा रहता है तो गरीब इंसान कैसा फील कर रहा है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसके सफरिंग में शेयर करते हैं वो, और उसको फीलिंग होता है कि हाँ अगर हम दिन भर खाना नहीं खा पा रहे हैं कैसा हमको फील हो रहा है, तो वो भी वो फील करते हैं। तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम गरीबों को मतलब हेल्प कर सके। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान में, आउट ऑफ रमज़ान भी करते, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमको मिलता है वो रमज़ान के महीने में मिलता है। जैसे कि कोई राइडर हो, कोई सवारी पे जा रहा हो और कोई इंसान के साथ साथ पैदल जा रहा हो, तो पैदल जाने पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा, बदन दर्द करेगा, लेकिन वही इंसान जो सवारी पे है, वो जो ये इंसान फील कर रहा है, ये गाड़ी पे जाते हुए ट्रैवलिंग करते हुए, ये इसका पेन ये फील नहीं कर सकता। इसका कौन फील करेगा? जो इंसान पैदल चल रहा हो, वही इसका पेन फील कर सकता है। वही जो केस है हमारे फास्टिंग में भी है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अपना जो रोज़ा तोड़ते, फास्टिंग तोड़ते वक्त, वो उस वक्त तक नहीं तोड़ते जब तक उनके साथ कोई गरीब इंसान ना हो या फिर कोई ऑर्फन इंसान ना हो, क्योंकि वो उसका पेन दुख समझ सकते थे।